जी स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक हो किसके बारे में, नेमिंग ऑफ अल्केन्स। अल्केन्स को नाम कैसे दिया जाता है। आज हम पढ़ेंगे नाम से फार्मूला कैसे बनाया जाता है और फार्मूले से नाम कैसे बनाया जाता है। तो आपको बताया था कि जो अल्केन्स है, अल्केन्स में कार्बन की तादाद 1 भी हो सकती है, कार्बन की तादाद 2 भी हो सकती है, कार्बन की तादाद 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी, 9 भी और कितनी हो सकती है, 10 भी। अल्केन्स में कार्बन की तादाद इतनी हो सकती है। और आपको बताया था कार्बन की तादाद अगर 1 होगी तो उसके नाम के साथ क्या लगेगा, मिथ। अगर वो अल्केन्स है तो नाम के साथ फिर क्या लगेगा, एन। अगर कार्बन की तादाद अल्केन्स में कितनी है, 2 है, उसके नाम के साथ क्या लगेगा, इथ। 2 को क्या कहते हैं, इथ। और वो अल्केन होगा तो नाम के साथ क्या लगेगा, एन। अगर वो कार्बन की तादाद कितनी है, 3 है, तो क्या लगेगा, 3 को क्या कहते हैं, प्रोप। और प्रोप यानी उसके साथ क्या लगेगा, एन। यानी कोई भी हाइड्रोकार्बन हो उसके नाम के कितने ऐसे 2 ऐसे हैं। पहले नाम कैसा बताता है इसमें कार्बन कितने हैं, और दूसरा बताता है इसके अंदर बॉन्ड कौन सा है। मसलन 2 कार्बन हो गए तो नाम के साथ क्या लगेगा, इथ। 2 कार्बन के साथ 2 कार्बन है तो उसके साथ क्या लगेगा, 2 कार्बन होंगे तो क्या लगेगा, इथ। सिंगल बॉन्ड है, एन। 2 कार्बन है, इथ। डबल बॉन्ड होगा, इन। 2 कार्बन है, इथ। ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। आप पढ़ेंगे जो आपने पढ़ा है कि जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड का सबसे जो बड़ा ग्रुप है उसको क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जिनमें कार्बन के साथ कौन पाया जाए, हाइड्रोजन। क्योंकि आपने पढ़ा ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो मेन एलिमेंट है वो कौन है, कार्बन। और ज्यादातर कार्बन के साथ जो एलिमेंट पाया जाता है वो कौन है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोकार्बन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनमें कार्बन के साथ कौन पाया जाए, कौन पाया जाए, हाइड्रोजन पाया जाए। और हाइड्रोकार्बन भी कितनी तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं। एक को कहते हैं अल्केन। अल्केन वो होते हैं जिनमें कौन सा बॉन्ड होता है, अल्केन्स वो होते हैं जिनमें कार्बन और कार्बन के दरमियान कौन सा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड। सारे बॉन्ड के होते हैं सिंगल। दूसरे कौन से होते हैं, अल्कीन। अल्कीन वो होते हैं जिनमें कम से कम एक बॉन्ड डबल हो। सारे डबल होने जरूरी नहीं है, एक बॉन्ड भी डबल होगा उसको हम क्या कहेंगे, अल्कीन। और तीसरे होते हैं अल्काइन। अल्काइन वो होते हैं जिसमें एटलीस्ट जो 1 बॉन्ड हो वो क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड हो। अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। तो डियर स्टूडेंट, अल्केन को अगर आप नाम दें तो नाम सबका सेम है। 2 कार्बन हो गए, इथ। सिंगल बॉन्ड है, क्या लगेगा, एन। क्योंकि अल्केन के आखिर में क्या आता है, एन। अगर 2 कार्बन है, इथ, साथ क्या लगेगा, फिर इन लगेगा। अगर वो अल्कीन हुआ तो डबल बॉन्ड हुआ तो क्या लगेगा, इन। क्योंकि अल्कीन डबल बॉन्ड वालों, जितने भी डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड उनके नाम के आखिर में क्या आता है, इन आता है। और जितने भी ट्रिपल बॉन्ड वाले उनके आखिर में क्या आता है, आयन आता है। ए एन ई। एक में क्या आता है, ए, दूसरे में ई, और तीसरे में क्या आता है, वाई। ए ई एन वाई। तो डियर स्टूडेंट, अगर कार्बन कितने 4 है, 4 को क्या कहते हैं, ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है, ब्यूटेन। डबल है, ब्यूटीन। ट्रिपल है, ब्यूटाइन। क्योंकि हम अल्केन के बारे में पढ़ रहे हैं, ज्यादा फोकस पर करेंगे। 5 कार्बन है उसको क्या कहेंगे, पेंट। 5 को कहते हैं पेंट। जिससे आप पढ़ते हैं ना, मोनो कहते हैं, 1 को डाई कहते हैं, 2 को ट्राई कहते हैं, 3 को यहां पर 1 को कहते हैं मिथ। 2 कार्बन हो गए, इथ। 3 हो गए प्रोप। 4 हो गए ब्यूट। 5 होंगे पेंट। 6 होंगे हिग्स। 7 होंगे क्या कहते हैं, हेप्ट। 8 हो गए उसको क्या कहते हैं, ऑक्ट। 9 हो गए उसको क्या कहते हैं, नोन। और 10 उसको क्या कहते हैं, डिक। 7 क्या लगेगा, एन 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 एन। अगर सिंगल बॉन्ड हुआ तो एन लगेगा, डबल हुआ तो क्या लगेगा, ई इन, और ट्रिपल हुआ तो क्या लगेगा, आइन। तो ये आपके जो कोर्स में पहले 10 जो हाइड्रोकार्बन उनके नाम ये क्या नाम है, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन एंड डेकेन। ये तो उनके नाम हो गए। अगर कोई आपसे कहता है कि मिथेन का फार्मूला लिखें तो उसका फार्मूला कैसे लिखेंगे, ये लास्ट लेक्चर में आपको इसकी मैंने प्रैक्टिस भी करवाई थी। अल्केन्स जितने भी होते हैं, याद रखें, अल्केन्स जितने भी होते हैं उनका जनरल फार्मूला क्या होता है, CN। पहले अल्कीन को देखें, अल्कीन जितने भी होते हैं उनका जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n। CnH2n का मतलब क्या है, जितने कार्बन है, हाइड्रोजन उसका क्या है, डबल। इनका फार्मूला क्या होता है, इनका क्या होता है, CnH2n। जितने कार्बन है, हाइड्रोजन उसका डबल, +2। डबल से 2 क्या है, ज्यादा है। और इनका फार्मूला क्या है, CnH2n -2। जितने कार्बन है, हाइड्रोजन का डबल, डबल से भी 2 क्या है, काम। यहां क्या है, जितने कार्बन होंगे डबल बॉन्ड वाले में जितने कार्बन होते हैं, हाइड्रोजन उसका क्या होते हैं, डबल होते हैं। सिंगल बॉन्ड वाले में जितने कार्बन, हाइड्रोजन डबल से भी 2 क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। और ट्रिपल वाले में जितने कार्बन है, हाइड्रोजन उसका डबल से 2 क्या होते हैं, कम होते हैं। मिसाल के तौर पर आपको क्या बताया था, हमारा जो टॉपिक किसके बाद, अल्केन्स। अल्केन का फार्मूला क्या है, CnH2n +2। अल्केन्स कौन से होते हैं, जिनमें सिंगल बॉन्ड होते हैं। कार्बन और कार्बन के दरमियान सारे बॉन्ड क्या होते हैं, सिंगल। 1000 बॉन्ड भी हो वो क्या है, सिंगल है, तो वो क्या है, अल्केन्स। तो डियर स्टूडेंट, इसको आप कैसे करेंगे, CnH2n +2 है तो इसको ऐसे करते हैं। इसका जनरल फार्मूला क्या होगा, एक तो आप फार्मूले से पुट करके भी लिख सकते हैं, दूसरा डायरेक्ट भी। फार्मूले से पुट करें क्या बनता है, CnH2n +2। एन की जगह मिथेन में कितने कार्बन होते हैं, 1। इधर क्या लिखेंगे, 1।
H2 N की जगह फिर क्या लिखेंगे 1 + 2 C1 H2 × 2 2 2 और 2 कितने हो गए 4, तो 1 लिखते नहीं, क्या हो गया CH4। इसका फार्मूला क्या होगा CH4। आप गौर करें जितने कार्बन है, कार्बन कितने एक का डबल क्या होता है 2, 2 में 2 ऐड करें कितने हो गए 4, जितने कार्बन है हाइड्रोजन उसके डबल से 2 क्या है ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल आप कार्बन 5 को लेते हैं, पेंटेन लें, पेंटेन का जनरल फार्मूला अल्केन्स कोई भी हो उसका जनरल फार्मूला क्या होता है CnH2n + 2, जितने भी अल्केन्स होंगे जनरल फार्मूला ये होता है। जनरल फार्मूला यानी जो सब के लिए अप्लाई होता है। तो पेंटेन में कार्बन कितने होते हैं 5, N की जगह आप क्या डालें 5, H2 ज़्यादा इधर 5 रहेगा तो इधर भी क्या डालेंगे 5 + 2 C5 2 को 5 से करें तो 10 और 2 कितने हो जाएंगे 12, कितना होगा C5H कितना हो जाएगा 12। तो इसका तो आपने गौर किया यहाँ पर कार्बन कितने 5 का डबल क्या होता है 10, 10 में 2 ऐड करें कितने होंगे 12। तो गौर किया जितने कार्बन उसके डबल से 2 क्या ज्यादा है। तो यहाँ कार्बन कितने होते हैं एक तरीका तो यह है कि आप फार्मूले में पुट करके डायरेक्ट करें, दूसरा डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। कार्बन कितने एक, तो एक का डबल क्या होता है 2, 2 में 2 ऐड करें कितना हो जाएगा 4। कार्बन इसमें कितने होते हैं 2, 2 का डबल क्या होता है 4, 4 में 2 ऐड करें कितने हो जाएंगे 6। कार्बन कितने हैं 3, 3 का डबल क्या होता है 6, 6 में 2 ऐड करके कितने हो जाएंगे 8। कार्बन कितने हैं 4, 4 का डबल क्या होता है 8, 8 में 2 ऐड करके कितने हो जाएंगे 10। कार्बन कितने हैं 5, तो 5 का डबल क्या होता है 10, 10 में 2 ऐड करके कितने हो जाएंगे 12। इसके बाद कार्बन जो है वो 6 है, तो उसका 6 का डबल क्या होता है 12, 12 में 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 14। कार्बन कितने 7 है, 7 का डबल क्या होता है 14, 14 में 2 ऐड करेंगे कितने हो जाएंगे 16। कार्बन का 8 है तो हाइड्रोजन का डबल क्या हो जाएंगे 18। कार्बन 9 है तो उसका डबल 18 और 2 कितने हो जाएंगे 20। कार्बन 10 है तो ये कितने हो जाएंगे 22। अगर यहाँ अल्कीन होता तो क्या होता, अल्कीन मैंने क्या बताया जितने कार्बन हाइड्रोजन का डबल होते हैं, मतलब ये अल्कीन होता तो इसमें क्या होता है कार्बन 3 है, हाइड्रोजन कितने होते हैं 6, डबल प्लस नहीं करना फिर, क्योंकि इसका फार्मूला क्या है CnH2n, बस अल्कीन अगर डबल बॉन्ड होता। अगर ये C4 है तो H कितना होता है 8 होता। और अल्काइन में क्या होता है, अल्काइन में क्या बताया था डबल से 2 क्या होते हैं कम होते हैं, मसलन 3 का डबल क्या होता है 6 अल्काइन होगा। सिंगल बॉन्ड वाले में 2 एक्स्ट्रा होते हैं हाइड्रोजन, डबल वाले में डबल होते हैं, डबल बॉन्ड वाले में कार्बन और से हाइड्रोजन क्या होते हैं डबल होते हैं, और ट्रिपल वाले में भी क्या होते हैं डबल से 2 क्या होते हैं कम। मतलब 3 का डबल क्या होता है 6, 6 में से 2 निकाले कितने रहेंगे 4, C3H क्या आ जाएगा 4। इसमें कितने हैं C4 डबल क्या होता है 8, 8 में 2 निकाले कितने रहेंगे 6, C4H क्या रहेगा 6। आई समझ, C3H4 C4H6। इस तरह यहां पर भी क्या है C5 डबल से 2 काम होंगे कितना हो जाएगा 10, इनके ये नाम है। इसमें देखें जितने भी हैं, जितने भी आपके पास हैं, जितना कार्बन हाइड्रोजन के डबल से 2 क्या है ज्यादा है, इसमें जितने कार्बन है हाइड्रोजन का क्या है डबल है। सही है, क्यों, क्योंकि अल्केन मैंने क्या बताया अल्केन का फार्मूला क्या होता है CnH2n + 2। फार्मूला क्या शो कर रहा है अल्केन में जितने कार्बन है हाइड्रोजन के डबल से भी 2 क्या होते हैं ज्यादा, डबल करके उसमें 2 ऐड करेंगे। और अल्कीन में डबल बॉन्ड वाले में क्या होते हैं, डबल बॉन्ड वाले में क्या होता है CnH2n, नाम से जाहिर है जितने कार्बन है हाइड्रोजन उसका क्या है डबल है। और ट्रिपल बॉन्ड वाले में क्या होता है आयन में क्या होता है, हाँ जी ट्रिपल बॉन्ड में जितने कार्बन है हाइड्रोजन का डबल, डबल करके उसमें 2 क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो देख लें यहाँ कार्बन 4 है हाइड्रोजन कितने हैं डबल से 2 ज्यादा है, यहाँ कार्बन 4 है तो हाइड्रोजन उसका डबल है, यहाँ कार्बन 4 है डबल से 2 क्या है 4 का डबल क्या होता है 8 से 2 क्या है काम। ये अल्केन अल्कीन अल्काइन के क्या हो गए फार्मूले हो गए। अच्छा दूसरा, डियर स्टूडेंट कोई आपसे कहता है कि मीथेन का स्ट्रक्चर ड्रा करें, पेपर में आ जाता है ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। ये तो हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था, तो ये आपको दोबारा प्रैक्टिस करवाई कि उनके नाम कैसे बनते हैं। अभी कोई आपसे कहता है कि प्रोपेन का स्ट्रक्चर ड्रा करें या मीथेन का करें, आप क्या करेंगे मीथेन में, आप क्या करेंगे पेपर में आ जाता है मीथेन का स्ट्रक्चर ड्रा करें, मीथेन में कितने कार्बन होते हैं, मैथ सोचें ज़रा, मैथ में कितने कार्बन होते हैं मीथेन। इनका नाम टेक्निकल है और ये नाम कौन देता है, केमिस्ट्री की ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम क्या है आईयूपैक। दुनिया भर के साइंसदान इसमें क्या है शामिल है, इसका नाम क्या है आईयूपैक, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। जो आपका प्रायर टेबल है ये इसके कोई नए एलिमेंट जो डिस्कवर्ड होते हैं उसको नाम भी वो देती है, यानी अभी जो एलिमेंट डिस्कवर्ड हो रहे हैं ये नाम वो दे रही है। और ये तो आईयूपैक ने नाम के, अगर आपसे कहा जाता है जी मीथेन का स्ट्रक्चर ड्रा करें तो मीथेन नाम के मैंने क्या बताया था कितने हिस्से, 2 हिस्से। पहले ऐसा क्या बताता है कि इसमें कार्बन कितने हैं, और दूसरा ऐसा बताता है इसमें बॉन्ड कौन सा बाॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। तो मीथेन में 1 कार्बन है, ठीक है।
तो अभी क्या करना है, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, कार्बन ज़रा हाइड्रोकार्बन में मेन चीज को कौन है, कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है 6, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में कितने हैं 4। याद रखें कार्बन हमेशा कितने बॉन्ड बनाता है 4। इस तरह ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है 8, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 6, ये 2 बॉन्ड बनाता है। याद रखें कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है 4, ऑक्सीजन कितने बनाता है 2, नाइट्रोजन कितने बनाता है 3, हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है 1। क्योंकि नाइट्रोजन के ऑक्सीजन में 5 इलेक्ट्रॉन है, वो कितने बॉन्ड बनाएगा 3। ये केमिस्ट्री की बात है, हर वक्त आपको याद रहनी चाहिए। कार्बन चौथे का मेंबर है 4 बॉन्ड बनाएगा, नाइट्रोजन 5वें का है तो 5 इलेक्ट्रॉन हो गए 3 बनाएगा, 8 पूरे करने होते हैं। ऑक्सीजन छठे ग्रुप का मेंबर है 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 चाहिए 2 बनाएगा। फ्लोरीन क्लोरीन 7वें ग्रुप का मेंबर है 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 बनाएगा। ये टेक्निकल बात है। जो एलिमेंट चौथे ग्रुप का है वो 4 बनाएगा, जो 5वें का है वो 3 बनाएगा, 5 और 3 8, जो छठे का है वो 2 बनाएगा, 6 और 2 8, जो 7वें का है वो 1 बॉन्ड बनाएगा। तो आप फाजल कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा 4। तो मीथेन में आपने क्या पढ़ा है, सिर्फ 1 कार्बन है, तो वो 4 बॉन्ड किस हिसाब बनाएगा, क्योंकि कार्बन तो और है नहीं है। तो अल्केन्स जो है, मीथेन क्या चीज़ है, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, जिसमें कार्बन के साथ सिर्फ कौन अलाउ होता है, हाइड्रोजन। तो इसमें सिर्फ कौन अलाउ है, हाइड्रोजन। तो क्या करेगा ये 4 बॉन्ड से बनाना है, तो ये 4 बॉन्ड किस हिसाब बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ 1 2 3 4। क्योंकि अगर कार्बन अवेलेबल नहीं होगा तो कार्बन फिर बॉन्ड किस हिसाब बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ। इसी वजह से हम इनको क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं, क्योंकि कार्बन की जो जरूरत है अगर कार्बन ना हुआ तो कौन पूरी करता है, हाइड्रोजन। तो इसमें 1 कार्बन है, आपने मिथ लिख लिया, आप उसमें सारे बॉन्ड देख लें, सिंगल बॉन्ड है, इसका नाम क्या हो गया, मीथेन। पेपर में आ जाता है जी इथेन का, देखें स्ट्रक्चर ड्रा करें, किसका, इथेन का। इथेन किसे कहते हैं, मैं क्या बताया था, इथेन किसे कहते हैं, जिसमें कार्बन कितने होते हैं 2। इसका मतलब याद रखेंगे तब आपको आएगा, इस सारे को पता होना चाहिए। मिथ 1 2 प्रोप 3 ब्यू 4 पेंट 5 1 6 1 7 8 9 डेक क्या हो गए 10। पेपर में आ जाता है इथेन का स्ट्रक्चर ड्रा करें। डियर स्टूडेंट, इथेन में क्या करेंगे, नाम से शो कर रहा है, इसमें कितने कार्बन है 2, और एन का मतलब क्या है, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड ड्रा कर दिया, तो कार्बन का कितने बॉन्ड हुए 1। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है 4। तो क्या करेंगे, इस कार्बन के पहले इस कार्बन के 1 बॉन्ड है, 4 पूरी करें, तो क्या करेंगे 2 इधर हाइड्रोजन का है 3, क्या हो जाएगा 4, इसके 1 ये 2 ये 3 ये क्या हो जाएगा 4। कितने हो गए 4 बॉन्ड। इस कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो गए ना, 1 2 3 4, इसके भी 4 हो गए 1 2 3 4। इसको शार्ट करें, इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन लगे, किससे, इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन लगे 3, इसके साथ भी कितने लगे 3। तो इसका फार्मूला क्या बन गया, इसको मजीद शार्ट किया, क्या बन गया CI3 क्या बन गया CI3। इसको मजीद शार्ट करें, इसमें कार्बन कितने 2, हाइड्रोजन कितने 3 और 3 क्या हो गए 6। एक ये फार्मूला है, ये है, मजीद शार्ट किया, ये बन गया। समझ आ गई। अभी डियर स्टूडेंट, ये जो ऊपर फार्मूला लिखा है इसको कहते हैं स्ट्रक्चर फार्मूला। कौन सा फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला। ये मॉलिक्यूल्स का पूरा स्ट्रक्चर बता रहा है, कौन किसके साथ बॉन्ड बना रहा है। ये जो फार्मूला है इसको मजीद मैंने शार्ट किया है, इसको कहते हैं कंडेंस फार्मूला। कौन सा फार्मूला, कंडेंस। ये आपके कोर्स में है, और ये जो आखिर में मैंने लिखा इसको आपने क्या पढ़ा, ये कौन सा फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, जो आपने 9th क्लास से पढ़ा है। ये बताता है पूरा स्ट्रक्चर, ये बताता है कि एक कार्बन के साथ कितने कितने हाइड्रोजन है, और ये पूरा लमसम बताता है कि टोटल कितने कार्बन है और कितने हाइड्रोजन है। तो पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आ सकते हैं, राइट डाउन दी स्ट्रक्चर कंडेंस एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ इथेन। तो आप इस तरह लिखेंगे, ठीक हो गया। इथेन के बाद अभी मजीद प्रैक्टिस करते हैं इंशाल्लाह, ये आपकी ये क्लियर हो जाएगा। पेपर में आ जाता है जी किसका स्ट्रक्चर ड्रा करें, प्रोपेन का। प्रोपेन के सारे वो लिखें, फार्मूले लिखें, स्ट्रक्चर फार्मूला भी, कंडेंस फार्मूला भी और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी। क्या करेंगे डी स्टूडेंट, प्रोप का मतलब क्या होता है 3 कार्बन। एन का मतलब क्या होता है सिंगल बॉन्ड। इसका मतलब 3 कार्बन और उनमें कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है 4, कितने बॉन्ड बनाता है 4। प्रोप लिख लिया, एन भी लिख लिया। प्रोप का मतलब 3 कार्बन, एन का मतलब क्या, सिंगल बॉन्ड। ये तो हो गया। अब क्या करने, कार्बन के 4 बॉन्ड क्या करने, पूरे करने। कैसे करेंगे, इसके कितने बॉन्ड हुए 1, बाकी क्या लगाएंगे हाइड्रोजन 2 3, हाइड्रोजन क्या स्टपनी है, ये क्या हो गए 4। जिधर कार्बन कम हो गए हाइड्रोजन लगाएंगे। अभी इस कार्बन को देखें, इस कार्बन ने एक कार्बन के साथ बॉन्ड था, लेकिन ये जो सेंटर वाला कार्बन का इधर से भी बॉन्ड है, इधर से भी बॉन्ड है, इसके कितने बॉन्ड है 2। क्या करेंगे, इसके हाइड्रोजन इधर लगाएंगे, एक हाइड्रोजन किधर लगाएंगे ऊपर। देखें यहाँ पर इसका 1 बॉन्ड था, इसके साथ हमने कितने हाइड्रोजन लगाए 3। ये जो सेंटर वाला कार्बन है इधर से भी बॉन्ड था, इधर भी था, हमने इसके साथ कितने हाइड्रोजन लगाए 2। और ये इधर वाला जो कार्बन है इसके कितने बॉन्ड है, 1 है, इधर हाइड्रोजन लगाएंगे 2, इधर हाइड्रोजन लगाएंगे 3, इधर हाइड्रोजन लगाएंगे तो हो जाएंगे 4। ठीक हो गया। कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो गए। देखें इस कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो गए नहीं, 1
4 बॉन्ड, इसके भी कितने हैं देखो 4 बॉन्ड, 1 2 3 4, इसके भी कितने हैं 1 2 3 4, सब कार्बन के 4 4 बॉन्ड के हो गए, पूरे हो गए। ये कौन सा फार्मूला है, इसको क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर फार्मूला। मजीद शार्ट करें क्या हो जाएगा, इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है 3, इसके साथ कितने 1 2, इसके साथ कितने 3, मजीद शार्ट किया तो क्या बन गया CH3 CH2 CH3। आप देखें जो कोने वाले कार्बन उसके साथ कितने हाइड्रोजन आए हैं 3, जो सेंटर वाला उसके साथ 2 आए। क्यों, जो कोने वाला था वो एक कार्बन के साथ बॉन्डेड था, उसके साथ आपने कितने हाइड्रोजन लगाए 3। जो सेंटर में कार्बन है वो इधर से भी बॉन्डेड था, इधर से भी बॉन्डेड था, हमने उसके साथ कितने हाइड्रोजन लगाए 2। आप मजीद शार्ट करें इसको, टोटल कितने कार्बन इसमें 3, हाइड्रोजन कितने 3 2 5 और 3 कितने हो गए 8। ये इसको हो गया स्ट्रक्चर फार्मूला, ये इसको हो गया कंडेंस फार्मूला, ये इसको हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्लियर, सही हो गया। और यहां भी देख लें आप, देखें इसका फार्मूला हमने बनाया, कितना बनाया था C2H6। तो मैंने क्या बताया था, अल्केन्स में जितने कार्बन होते हैं हाइड्रोजन उसके डबल से 2 के होते हैं ज्यादा, कार्बन 2 थे, 2 का डबल के होते हैं 4, 4 से 2 ज्यादा कितने होंगे 6। यहां से कार्बन कितने 3, 3 का डबल के होते हैं 6, 6 में 2 ऐड करेंगे कितने हो जाएंगे 8। जितने कार्बन है हाइड्रोजन उसके डबल से 2 के हो जाएंगे ज्यादा। ठीक हो गया स्टूडेंट। इसके बाद हम उसका ड्रा करते हैं, किसका, ब्यूटेन का करें। कैसे करेंगे ब्यूटेन का, ब्यूट का मतलब क्या होता है 4 कार्बन, 1 2 3 4, बांड नहीं डालें, पहले 4 कार्बन लिखें। एन का मतलब क्या होता है सिंगल बांड, इसका मतलब सारे बांड कौन से हैं सिंगल। हो गया, आप कार्बन के 4 बांड क्या करें पूरे करें। कैसे करेंगे, इसके कितने बांड है, एक तरफ से बांडेड है 3 हाइड्रोजन लगेंगे 2 3 4, ये इधर से बांडेड, इधर से बांडेड, इसके साथ कितने हाइड्रोजन लगेंगे 2, ये इधर से बांडेड, इधर से इसके साथ कितने हाइड्रोजन लगेंगे 2, ये इधर से बांडेड है, इधर से 3, इधर से लगेंगे 4 4। अब इसके साथ कितने हाइड्रोजन है 3, क्या हो गया CH3, इसके साथ कितने 2 CH2, इसके साथ फिर कितने 2 CH2, फिर इसके साथ कितने 3, क्या हो गया CH3। सही हो गया। एक कौन सा फार्मूला है, स्ट्रक्चर फार्मूला। ये जो आपने मजीद शार्ट किया इसको क्या कहते हैं कंडेंस फार्मूला। कंडेंस फार्मूला बताता है कि हर कार्बन के साथ कितने कितने हाइड्रोजन क्या है बॉन्डेड है। और करें जो कोने वाले कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है 3 3, सेंटर में जो उनके साथ कितने कितने 2 2, क्योंकि सेंटर वाला कार्बन इधर से भी बॉन्डेड है, इधर से भी बॉन्डेड है। जो दरमियान वाला होता है वो सेंटर वाला सिर्फ दोनों तरफ से बॉन्डेड है, जो कोने वाला होता है वो सिर्फ किस साइड से बॉन्डेड होता है, एक के साथ। जो एक से एक तरफ से बॉन्डेड है उसके साथ कितने हाइड्रोजन लगेंगे 3, एक ऊपर एक इधर एक इधर। जो दोनों तरफ से बॉन्डेड है उसके साथ कितने लगेंगे 2, एक ऊपर एक नीचे। मजीद शार्ट करें क्या बनता है, C कितने 1 2 3 4, हाइड्रोजन कितने 3 5 7 10, कार्बन जितने हाइड्रोजन उसके डबल से 2 के हैं ज्यादा। आप दूसरे फार्मूले से चेक करें CnH2n+2, तो n की जगह क्या लिखें 4, H2 × 4 + 2, C4H8 और 2 कितने हो जाएंगे 10। देखें इधर से भी वही है, इधर से भी वही है। इसका कौन सा फार्मूला हो गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला। कौन सा हो गया, मॉलिक्यूलर। एक और होता है उसको कहते हैं, आपने 9th क्लास में पढ़ा भी है, लीवर्स क्रॉस एंड डॉट मॉडल। ज़ाहिर है बॉन्डिंग के लिहाज से तो लीवर्स क्रॉस एंड डॉट मॉडल आपने पढ़ा था 9th क्लास में। क्या उसके लिहाज से क्या है, वो बहुत आसान है। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपने क्या पढ़ा है, कार्बन के आखिरी चेन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 4 4, ऐसे लिखें। लीवर्स क्रॉस एंड डॉट मॉडल ऐसे होते हैं। देखें कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन है 4, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन थे। अब इसने क्या किया है, इसने हाइड्रोजन के साथ इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन 1 5, इसके साथ भी 1 6, इसके साथ भी 1 7, ये 8 हो गए। कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन थे, किसके शेयर किए 5 6 7 8। इसको पेपर में आ जाए लीवर्स डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर, तो उसमें ये लिखेंगे। सिर्फ क्या करना है, जहां पर बॉन्ड है तो आपने पढ़ा बॉन्ड किसके दरमियान बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन के दरमियान बनता है। एक इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ से आता है, कार्बन की तरफ से, और दूसरा इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ से आता है, हाइड्रोजन की तरफ से। नहीं समझे आप, बस मीथेन का फार्मूला आपने क्या लिखा है CH4। अगर पेपर में आ जाए इसका क्या लिखें, डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर लिखें। आपने 9th क्लास में पढ़ा है, किसके अंदर होता है, कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर। कोवेलेंट बॉन्ड का सेप किसने दिया था, लीवर्स ने। साथ उसमें एक टॉपिक भी था लीवर्स क्रॉस एंड डॉट स्ट्रक्चर। उसमें क्या करेंगे, इसमें इसका लीवर्स क्रॉस एंड डॉट कितना आसान है। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं 4, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन थे। तो कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 4, एक इस हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा 5, एक इसके साथ शेयर करेगा 6, इसके साथ शेयर करेगा कितने हो जाएंगे 7, इसके साथ शेयर करेगा कितने हो जाएंगे 8। कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन के हो गए, पूरे हो गए। आई समझ क्या हुआ, गौर किया आपने। ये जो बाण है ना, बाण पेपर में आ जाए कि क्या करें, वो करें डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर लिखें, बहुत इजी है। क्या करना है, फाजा इथेन का फार्मूला क्या है, C, ये इथेन का फार्मूला है। पेपर में आ जाता है जी, इथेन का क्या लिखें, डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर। क्या करेंगे पता है, याद रखें जो आपने क्या पढ़ा है 9th क्लास में,
जो बॉन्ड होता है कोवलेंट बॉन्ड किससे बनता है? दो इलेक्ट्रॉन की किससे बनता है? शेयरिंग से बनता है, पढ़ा है ना? तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन किससे आता है? एक एटम से आता है, दूसरा किससे आता है? दूसरे। ये बाण, इस बाण का मतलब क्या है? इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। इस बाण का मतलब क्या है? इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। हर बाण का मतलब क्या होता है? 2, क्योंकि बाण किससे बनते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन की किससे बनता है? शेयरिंग से बनता है। सिंगल बाण एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है, डबल बाण 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है, और ट्रिपल बाण किससे बनता है? 3। क्या मतलब? सिंगल बाण का मतलब क्या है? इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान के एक इलेक्ट्रॉन क्या है? शेयर है। एक एटम के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से ज़ाहिर करते हैं और एक इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? डॉट से ज़ाहिर करते हैं। एक एटम के इलेक्ट्रॉन किससे ज़ाहिर करते हैं? क्रॉस से, और दूसरे किससे ज़ाहिर करते हैं? डॉट से। पढ़ा था आपने ना? जैसे आपने पढ़ा था HCl में हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। तो एक साथ शेयर करेंगे कितने हो जाएंगे? 8। तो इस इलेक्ट्रॉन को आपने डॉट से ज़ाहिर किया, इस इलेक्ट्रॉन को ज़ाहिर किया क्रॉस, क्योंकि दोनों को क्रॉस से ज़ाहिर करेंगे आपको समझ नहीं आएगी इलेक्ट्रॉन किससे आया है। तो एक एटम के इलेक्ट्रॉन को जब कोवलेंट बॉन्ड किसके दरमियान बनता है? 2 एटम के दरमियान बनता है। किससे बनता है? शेयरिंग से बनता है। दोनों एटम से एक इलेक्ट्रॉन आता है। तो उसका तरीका क्या है? एक एटम के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से ज़ाहिर कर दें, दूसरे को किससे ज़ाहिर कर दें? डॉट से। तो अगर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का क्या मतलब? आपने पढ़ा ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है, इसका मतलब क्या है? डबल बॉन्ड का मतलब क्या? 2 इलेक्ट्रॉन शेयर है। तो क्या करेंगे? जहां पर ये बॉन्ड है वहां पर क्या लिखेंगे? डॉट। एक में इधर क्या लिखेंगे? इसकी तरफ क्या लिखेंगे? डॉट। इसकी तरफ क्या लिखेंगे? क्रॉस। फिर इसकी तरफ लिखें डॉट, इसकी तरफ क्या लिखें? क्रॉस। एक बॉन्ड का मतलब क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन। ज़रा कोवलेंट बॉन्ड किसके दरमियान बनता है? आपकी 9 स्ट्रांग है तो आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। तो कोवलेंट बॉन्ड किससे बनता है? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। एक इलेक्ट्रॉन एक एटम की तरफ से आता है, दूसरा किसकी तरफ से? 2। तो पेपर में आ गया इथेन का क्या लिखें? क्रॉस एंड डॉट स्ट्रक्चर लिखें। तो कैसे लिखेंगे? क्या लिखेंगे? जहां पर बॉन्ड है वहां पर क्या लिखें? 2 इलेक्ट्रॉन लिखें। देखें इसका ये तरीका है। कार्बन है, बॉन्ड नहीं लिखना। जब लीव डॉट एंड बॉन्ड की जगह आप क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। देखें इस तरह, पहले एटम पूरे लिखें। देखें ये कार्बन, इस कार्बन को देखें, ये कार्बन के इधर भी बॉन्ड है, इधर भी बॉन्ड है, इधर भी बॉन्ड है, इधर भी बॉन्ड है। कितने बॉन्ड है? 4। आप 4 की जगह क्या लिखें? 4 इलेक्ट्रॉन लिख लें। इधर हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है तो हाइड्रोजन के साथ इधर क्रॉस डाल दें, इधर भी हाइड्रोजन के साथ है, इधर भी क्रॉस डाल दें, इधर हाइड्रोजन के साथ है क्रॉस डाल दें, इधर इस तरफ कार्बन के साथ है तो कार्बन के साथ है तो फिर बन गया। फिर ऐसा इसका हाइड्रोजन के साथ है तो क्रॉस डाल दें, इधर नीचे भी हाइड्रोजन के साथ है, इधर भी क्या करते हैं? क्रॉस डाल दें, इधर भी हाइड्रोजन के साथ है, क्या डाल दें? क्रॉस। इसको कहते हैं लीवर्स क्रॉस है टार मॉडल। क्या करना है? जहां पर बॉन्ड है, जहां पर बॉन्ड है तो बॉन्ड को काट दें। यहां पर बॉन्ड है तो बॉन्ड के एक कोने में क्रॉस डाल दें, दूसरी तरफ क्या डाल दें? डॉट डाल दें। बस जहां बॉन्ड है एक के साथ क्या करें? क्रॉस, दूसरे के साथ क्या करें? डॉट। वो क्या बन गया? उसको क्या कहते हैं? लीवर्स क्रॉस एंड डॉट मॉडल सिर्फ बताता है कि इन्होंने आपस में इलेक्ट्रॉन कैसे शेयर किया है। इसके बाद है हमने कहां तक पढ़ा? ब्यूटेन तक पढ़ा। तो आपके पास कितने फार्मूले हो गए? पेपर में 4 तरह के आएंगे। स्ट्रक्चर फार्मूला, कंडेंस फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड क्रॉस एंड डॉट स्ट्रक्चर। अगर आपको स्ट्रक्चर फार्मूला आता है तो मैंने क्या कहा है? बॉन्ड को उठाएं, बॉन्ड इस तरफ एक तरफ क्रॉस डाल दें तो डॉट तो क्या बन जाएगा? लीवर स्ट्रक्चर। आसान तरीका। फॉर एग्जाम्पल आपका पेपर में आ जाता है पेंटेन का स्ट्रक्चर फार्मूला लिखें। पेंट का मतलब क्या होता है? 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। एन का मतलब क्या है? सिंगल बॉन्ड। सारे बॉन्ड क्या है? सिंगल। 5 कार्बन होंगे तो उनके दरमियान कितने बॉन्ड होंगे? 4। 8 कार्बन होंगे तो उनके दरमियान कितने बॉन्ड होंगे? 7। 2 कार्बन के दरमियान कितने बॉन्ड होते हैं? 1। 3 के दरमियान कितने होंगे? 2। 4 के दरमियान कितने होंगे? 3 होंगे ना। और कितने कार्बन है? 5। तो उनके दरमियान बॉन्ड कितने बनेंगे? 4। देखें कितने? 1 2 3 4। कार्बन अभी कितने बॉन्ड पूरी करते हैं? 4 बॉन्ड पूरी करें। कैसे करेंगे? एक बॉन्ड है, ऊपर हाइड्रोजन लगाए 2, इधर हाइड्रोजन लगाए 3, इधर हाइड्रोजन लगाए तो 4। इससे कितने? 1 2 ऊपर हाइड्रोजन 3, इधर हाइड्रोजन 4। इसके 1 2 ऊपर हाइड्रोजन 3, इधर हाइड्रोजन 4। 1 2 ऊपर भी हाइड्रोजन 3, इधर कितने हो जाएंगे? 4। इसका 1 इधर 2 इधर 3 4। आपने नोट किया जो कोने में कार्बन है उसके साथ कितने हाइड्रोजन लगे? 3। जो सेंटर में आए हैं उनके साथ कितने लगेंगे? 2। क्यों? सेंटर वाला कार्बन इधर से भी बॉन्डेड है, इधर से भी बॉन्डेड है, उसके साथ कितने हाइड्रोजन लगेंगे? 2। जो कोने वाला कार्बन वही तरह से बॉन्डेड है उसके साथ कितने लगेंगे? 1। इसको शॉर्ट करें। क्या करेंगे? शॉर्ट। कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन आए? 3 CH3। इस कार्बन के साथ कितने आए? 2 CH2। इसके साथ कितने आए? 2 CH2। इसके साथ कितने आए? फिर 2 CH2। इसके साथ कितने आए? 3। क्या आ गया? CH3। मजीद शॉर्ट करें। कार्बन कितने? 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन कितने? 3 5 7 9 12 1 12। कार्बन जितने हैं हाइड्रोजन उसके डबल से 2 क्या है? ज्यादा है। 5 का डबल क्या होता है? 10। 10 से 2 क्या है? ज्यादा है। आप फार्मूले से वेरीफाई भी कर सकते हैं। इसका तरीका क्या है? CnA2n+2। इसमें आप इनकी जगह 5 करेंगे आपको ये फार्मूला मिलेगा। अगर आगे ऐसा क्या लिखें? स्ट्रक्चर फार्मूला लिखें। कैसे करेंगे स्ट्रक्चर फार्मूला? आसान। कैसे करेंगे? मैंने क्या कहा? बाण काटें, बाण को काटें। क्या करें? इसके यहाँ क्रॉस डॉट डाल दें, यहाँ क्या डाल दें? क्रॉस।
इसका क्या करें, यहाँ डॉट डाल दें, यहाँ क्या करें क्रॉस। ये बांड काटें, यहाँ बांड काटें, इस तरफ डॉट डाल दें, एक तरफ क्या करें क्रॉस। इधर बांड काटें, इस तरफ क्या डॉट, ये भी कार्बन है तो इधर भी डॉट ही डालें, दोनों कार्बन है तो डॉट ही डाल दें। अभी ये बांड है तो बांड को काटें, बांड की जगह इधर क्या डाल दें, इधर डॉट है, इधर क्या डाल दें क्रॉस। ये बांड है, एक तरफ डॉट डाल दें, दूसरी तरफ क्या करें क्रॉस। इस तरफ ये भी बांड है तो इधर क्या करें, बांड को काटें, एक तरफ क्या करें डॉट, एक तरफ क्या करें, दूसरी तरफ भी क्या करें डॉट, क्रॉस। यहां भी बांड है, क्या करेंगे, एक काटें तो क्या इधर इधर डॉट डाल दें, ऊपर क्या कर दें क्रॉस। इस बांड को काटें, इधर डॉट डाल दें, इधर क्या करें क्रॉस। क्योंकि बांड बनते ही किससे, दो इलेक्ट्रॉन की शेयर। आप बांड से इलेक्ट्रॉन भी बना सकते हैं, इलेक्ट्रॉन से दोबारा बांड भी बना सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स मिलकर क्या बनाते हैं, बांड। तो बांड रुका दोबारा इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं, बस ये करते जाए। देखें यहां क्या करेंगे, ये इसको काटें, एक तरफ डॉट डाल दें, एक तरफ क्या करें क्रॉस। इसको काटें, एक तरफ डॉट डाल दें, एक तरफ क्या करें क्रॉस। इस तरफ एक तरफ भी क्या करें क्रॉस, इधर भी क्या कर दें क्रॉस। बस ये सिस्टम है, आई समझ। इसको क्या कहते हैं, लीवर्स क्रॉस एंड डॉट मॉडल। ये कोवैलेंट बॉन्ड बताता है कि उन्होंने आपस में शेयर कैसे किए। कार्बन ने कैसे, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, अभी क्या शो कर रहा है, देखें हेलो, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। ये बता रहे हैं किसके साथ शेयर किया, कितने होंगे 5, एक इसके साथ शेयर किए 6, एक के साथ शेयर किए 7, इसके साथ क्या हो गए 8। ये क्रॉस एंड डॉट मॉडल बताता है कि इसने कार्बन कितने बॉन्ड पूरी करते हैं 4, और हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है 1। बताया आपको हाइड्रोजन के बाद 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन देखें जहां पर भी है हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बना रहा है 1 1 1। कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बना रहा है 1 बना रहा है, सही है। इसको क्या कहते हैं, लीवर्स क्रॉस एंड डॉट मॉडल। फिर इसके बाद प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह मजीद क्लियर हो जाएगा। कार्बन 6, उसका नाम क्या है, हेक्सेन। कोई आपसे क्या हेक्सेन का फार्मूला लिखें। हेक्सेन में कितने कार्बन है 6, 1 2 3 4 5 6। सारे बॉन्ड कौन से, सिंगल। ठीक हो गया। अब क्या करें, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। क्या हुआ, कार्बन के साथ कितने हैं, इसके साथ कोने वाले के साथ कितने हैं 3। सही लिखने का तरीका पता क्या है, एक मिनट, इसके साथ कितने हैं 3, इसके साथ कितने हैं 2, इसके साथ कितने हैं 2, इसके साथ कितने हैं 2, फिर इसके साथ कितने हैं 2, इसके साथ कितने हैं 3। कार्बन कितने 1 2 3 4 5 6। जो कोने वालों के साथ 3 3, जो सेंटर वाले उसके साथ 2। अल्केन्स जितने भी हैं कोने वालों के साथ 3 होंगे और दरमियान वालों के साथ कितने होंगे 2। क्यों दरमियान वालों के साथ 2 होंगे, क्योंकि दरमियान वाले ने इधर से भी बांड बनाया होता है, इधर से भी बनाया होता है। इसको कितने बांड चाहिए, 2 चाहिए। जो कोने वाला 3 क्यों बनाता है, क्योंकि वो एक तरफ से बांडेड होता है, उसको फिर कितने हाइड्रोजन चाहिए 3। तो लमसम करें कितने कार्बन है इसमें 6, हाइड्रोजन कितने 2 2 2 2 8, 3 इधर हो गए 11, 3 इधर हो गए, कितने हो गए 14। आपने देखा अल्केन्स में जितने कार्बन हाइड्रोजन के डबल से 2 के होते हैं, ज्यादा क्यों ज्यादा होते हैं, एक इधर से एक्स्ट्रा हो जाता है, एक इधर से एक्स्ट्रा हो जाता है। गौर करें स्ट्रक्चर में, यहाँ देखिए हर कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है 2 2 2 2, लेकिन कोने वाले के साथ कितने 3। तो एक हाइड्रोजन इधर एक्स्ट्रा हो गया, एक इधर एक्स्ट्रा हो गया, इसलिए हम इसके फार्मूले में क्या लिखते हैं CnH2n+2 इसलिए लिखते हैं, जो कोने वाला उसमें एक हाइड्रोजन क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, इसलिए फार्मूले में क्या लिख लेते हैं +2। कोई आपसे क्या इसका कौन सा स्ट्रक्चर लिखें, लीवर्स क्रॉस एंड डॉट स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे, बांड काटें, एक तरफ डॉट डाल दें, एक तरफ क्रॉस डाल दें, बेशक इसका बांड काटें, एक तरफ डॉट इधर डॉट डालें, इधर क्या लिखें क्रॉस। क्योंकि बांड किसके बराबर है, बार बार बता रहा हूं, बांड एक तरफ, बांड किससे बनता है 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। बांड किस तरफ भी इलेक्ट्रॉन होता है, इस तरफ भी क्या होता है इलेक्ट्रॉन। इधर इसको काटें, इधर डॉट होगा, ऊपर क्या होगा क्रॉस। इसको भी काटें, इधर डॉट होगा, इधर क्या होगा क्रॉस। सही है। अभी इसको देखें, इधर क्या है डॉट, ऊपर क्या है क्रॉस, इधर डॉट है, इधर क्या है क्रॉस, इधर डॉट है, इधर क्रॉस, इधर डॉट है, इधर डॉट है, इधर क्या क्रॉस। बस बांड को करते जाए, डॉट उसी जगह क्रॉस डॉट मारना, आसान तरीके। सही है। ये डॉट एंड क्रॉस मॉडल क्या बता रहा है, वे ऑफ बॉन्डिंग बता रहा है। स्ट्रक्चर फार्मूला क्या बता रहा है, स्ट्रक्चर बता रहा है कौन किसके साथ बॉन्डेड है। कंडेंस फार्मूला क्या बता रहा है कि एक कार्बन कितने के साथ बॉन्डेड है, दूसरा कितने के साथ बॉन्डेड है। और मॉलिक्यूलर फार्मूला लमसम बता रहा है, पूरा बता रहा है टोटल कितने कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है। ये आपके पास क्या हो गया एग्जाम। इसके बाद हम करते हैं किसका, इसके बाद हम करते हैं हेप्टेन का। हेप्टेन में कितने कार्बन है 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो सारे बॉन्ड कौन से सिंगल। तो कार्बन कितने बॉन्ड बनाते हैं 4, 1 2 3 4। वही बात, जो कोने वाले हैं उनके साथ कितने कितने हाइड्रोजन होंगे 3 3, जो सेंटर वाले के साथ कितने कितने होंगे 2 2। इसके साथ कितने हाइड्रोजन है 3, इसके साथ कितने 2,
इसके साथ कितने 2, इसके साथ कितने 2, इसके साथ कितने 2, इसके साथ कितने 2, इसके साथ कितने 3। तो क्या लमसम करें कितने कार्बन है 7। हाइड्रोजन कितने 2 4 6 8 10, सेंटर वाले 3 इधर 3 इधर 16 होंगे। जितने कार्बन है उसके हाइड्रोजन से डबल से क्या है ज़्यादा। 7 को 2 से करें कितना 14, ये कितने 16। अगर ये आ जाए ये क्या है हेप्टेन। इसके बाद हम पढ़ते हैं आखिरी एक कर लेते हैं, उसका नाम क्या है डिकेन करें, डिकेन करते हैं, इसको ख़त्म करते हैं डिकेन। डिकेन में कितने कार्बन है उसमें क्या करेंगे 8 वाले में क्या करेंगे 8 वाले में क्या करेंगे 8 वाले में कितने, अगर 8 वाले क्या कहते हैं ऑक्टेन। ऑक्टेन में कितने कार्बन होते हैं 8 1 2 3 4 5 6 7 कितने हो जाएंगे 8। ऑक्टेन है तो कितने करेंगे 8, इधर क्या करेंगे 3 3 और सेंटर वाले के साथ कितने होंगे 2 2। नोनेन है तो कितने कार्बन डालेंगे 9। जो कोने वाला है उसके साथ कितने हाइड्रोजन लगेंगे 3 3, सेंटर वाले के साथ कितने लगेंगे 2 2। डिकेन है तो कितने होंगे 10, तो क्या होगा 10 होंगे। सब के दरमियान कौन सा बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड। तो आपने पढ़ा तो कितने लगेंगे 3 3, इधर कितने लगेंगे 2 2। क्या हो जाएगा ये कितने हो गए ये क्या CH3, दरमियान वाले सारे क्या हैं CH2। कितने CH2 1 2 3 4 5 6 7 8, शार्ट में मैं कर रहा हूँ ये CH2 8 है और फिर क्या है CH3 इसका। ये किसका फार्मूला डिकेन का। तो ये हो गया अल्केन्स के नाम उनके नोमेनक्लेचर। आप नाम से फार्मूला भी बना सकते हैं, फार्मूले से नाम भी बना सकते हैं। अगर आपसे कहा जाए इसका क्या फार्मूला है, इसका नाम क्या है ये वाला C8H18 आपको बताया था उस दिन, इसका क्या है ये तो आपने क्या बताया मैंने कहा डिकेन, आपने क्या लिखा फार्मूला। अभी फार्मूले से नाम भी बता सकते हैं आप कैसे। ये मैंने क्या लिखे C8H18, मैंने आपसे पूछता है कोई इसका नाम क्या है तो आप सोचें ना इसमें कितने कार्बन है 8, तो 8 कार्बन है, इसका नाम क्या होगा ऑक्टेन। अगर इसका पूछते हैं इसका क्या नाम है, इसका क्या नाम है तो कितने कार्बन है 5 है तो पेंटेन। सही है। आप नाम से फार्मूला भी बता सकते हैं, फार्मूले से नाम भी बता सकते हैं। तो साथ ये भी आपको क्लियर हो गया कि नामिंग और फार्मूले, और साथ ये भी आपको क्लियर हो गया स्ट्रक्चर फार्मूला, कंडेंस फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड क्रॉस डॉट एंड मॉडल। वाच करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।